ये कहानी एक बड़े संयुक्त परिवार की है जहां सास ललिता देवी और बहू कविता के बीच लगातार खटपट होती रहती है। ललिता देवी जो घर की मुखिया है, हर काम पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, जबकि कविता जो घर की नई बहू है, हर काम को अपने तरीके से करना चाहती है। दोनों के बीच अक्सर टकराव होता है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे ये झगड़े एक दिन एक बड़े सबक में बदल जाते हैं। सुबह का समय है। ललिता देवी रसोई में जाती हैं और चाय बनाने की तैयारी करती हैं। माँ जी, रहने दीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं, मैं खुद ही बनाऊंगी। मुझे पता है तुम चाय में ज्यादा चीनी डालती हो। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं ध्यान रखूंगी। आप हर बार खुद क्यों करती हैं? क्योंकि तुमसे सही नहीं बनती। जो काम मुझसे अच्छे से होता है वो मैं ही करूंगी। कविता के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही है, लेकिन वो कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। माँ जी, आप रोज सब्जी बनाती हैं, आप मुझे बनाने दीजिए, मैं आपकी पसंद की गोभी बना दूंगी। रहने दो, तुमसे ठीक से नहीं बनेगा। पिछली बार भी गोभी कच्ची रह गई थी। माँ जी, आप मुझे कभी सही मौका नहीं देती। अगर आप मुझे काम करने दोगी ही नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे? सीखने का मतलब ये नहीं कि रोज रोज खाना बिगाड़ा जाए। माँ जी, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मैं आपसे कुछ नहीं करूंगी। ललिता देवी को कविता की ये बात चुभ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कविता का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है और वो रसोई से बाहर निकल जाती है। कविता और ललिता देवी के बीच बढ़ती खटपट ने पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। सभी सदस्य ये महसूस कर रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भैया, माँ और भाभी के बीच ये रोज रोज की नोक-झोंक अब सहन नहीं हो रही। हमें कुछ करना चाहिए। अगर यही चलता रहा तो हमारे परिवार का माहौल और बिगड़ जाएगा। हमें उन्हें किसी तरह समझाना होगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। माँ अपनी जगह सही हैं और कविता भी। दोनों ही अपने अपने तरीके से सही सोच रही हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रही। रवि और सुमन मिलकर एक योजना बनाते हैं। वो तय करते हैं कि एक दिन का समय निकालकर दोनों को एक दूसरे की स्थिति समझाने का मौका देंगे। एक शाम रवि और सुमन ने ललिता देवी और कविता को एक साथ बैठने के लिए कहा था। माँ, कविता, हमें आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या हुआ रवि? सब ठीक तो है? हम जानते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मतभेदों का असर हमारे पूरे परिवार पर पड़ रहा है? भाभी, माँ आपसे प्यार करती है और माँ भाभी भी आपका बहुत सम्मान करती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझने की बजाय अपनी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि मैंने भी कविता को ज्यादा ही शक्ति दिखाई है। और मैंने भी माँ जी को गलत समझा। मैं बस अपनी बात मनवाना चाहती थी, बिना उनकी स्थिति को समझे। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस बात को यहीं खत्म करें, एक दूसरे को समझें और मिलकर काम करें। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि जिद और अहंकार इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। दोनों ने बातचीत तो कर ली थी, लेकिन दिलों में थोड़ा बहुत गुस्सा अभी भी था। कुछ दिनों बाद घर में एक पूजा का आयोजन होता है। कविता ने पूरी तैयारी की, लेकिन जब सब पूजा के लिए बैठे तो ललिता देवी ने देखा कि पूजा की सामग्री में कुछ चीजें गायब थी। मैंने सब कुछ ठीक से किया है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान मैं रखती हूँ, लेकिन तुमसे सही से काम नहीं होता। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। माँ जी, आपने ही तो कहा था कि अब मैं सब संभालूं, लेकिन जब भी मैं कुछ करती हूँ आप सिर्फ गलतियाँ ही निकालती हैं। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। इस बार मामला और भी बिगड़ जाता है और घर का माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो जाता है।
हरि प्रसाद, जो अब तक इन झगड़ों से दूर रहते थे, आखिरकार स्थिति को नियंत्रित करने का निर्णय लेते हैं। ललिता, कविता, अब बहुत हो गया। तुम दोनों को समझना होगा कि इस तरह के झगड़े घर की शांति को खत्म कर रहे हैं। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन पापा जी, मैं बस चाहती हूँ कि माँ जी मुझे भी कुछ करने का मौका दे। कविता, ललिता ने इस घर को बहुत सालों तक संभाला है। उनके लिए ये आसान नहीं है कि वो ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ दे। और ललिता, तुम्हें भी समझना चाहिए कि अब वक्त बदल गया है। नई पीढ़ी के अपने तरीके होते हैं, हमें उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए। अगले दिन कविता ने खुद ललिता देवी से बात करने का फैसला किया। माँ जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आपकी भावनाओं को समझे बिना ही अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही थी। आप घर की मुखिया हैं और मुझे आपकी बातें समझनी चाहिए थी। नहीं बेटी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैं भी अपनी जिद में इतनी डूबी हुई थी कि तुम्हारी बात समझ नहीं पाई। मैं भी भूल गई थी कि नए जमाने की अपनी चुनौतियां होती हैं और मैं तुम्हें बिना सोचे समझे कसौटी पर कसने लगी थी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे कामों पर शक था, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आप मुझ पर भरोसा करें। मैं हमेशा आपसे कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि मैं अपने तरीके से चीजें कर सकूँ। बिल्कुल कविता, हर व्यक्ति को अपना स्पेस चाहिए होता है और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तुम अपने तरीके से करोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ चलना होगा। माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि हम दोनों मिलकर इस घर को और खुशहाल बनाएंगे। हाँ बेटी, हम साथ रहकर सब कुछ बेहतर करेंगे। आखिरकार परिवार का असली मतलब बल में एकता ही तो है। चलो, आज से हम दोनों मिलकर घर का काम करेंगे। तुम भी अपना तरीका अपनाओ और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बात समझी। मैं भी आपके अनुभव से सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ललिता देवी के पैर छूने के लिए झुकती है, लेकिन ललिता देवी उसे गले से लगा लेती है। अब हमारा परिवार फिर से एकजुट हो गया है। माँ और कविता ने मिलकर हमें ये सिखाया है कि रिश्तों में समझ और सामंजस्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाभी, माँ, आप दोनों ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया। अब हम सब मिलकर इस घर को और भी खुशहाल बनाएंगे। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। ललिता देवी और कविता मिलकर हर काम को संभालने लगती हैं। जहां पहले तनाव था, वहां अब प्यार और समझ का माहौल बन गया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।